हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। मैं कार्तिक। मैं आफरीन। और आज हम बात करने जा रहे हैं मूवी कभी खुशी कभी गम के बारे में, जो आज ही के दिन 23 साल पूरे कर रही है। तो बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस लेजेंडरी मूवी, लेट मी आल्सो टेल यू कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी 2001 में, दिसंबर 14 के दिन, आ, उसी साल मूवी लगान रिलीज हुई थी, गदर रिलीज हुई थी, दिल चाहता है रिलीज हुई थी, शाहरुख खान की अशोका भी रिलीज हुई थी, एंड ये ऑलमोस्ट लास्ट बिग फिल्म ऑफ द ईयर थी। एंड वाह। करण जौहर ने बहुत सारे इंटरव्यूज में ये बोला है कि जब उन्होंने मूवी बनाना शुरू किया, ही वाज मेकिंग दिस मूवी आफ्टर कुछ कुछ होता है, विच वाज एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। तो जब उन्होंने ये मूवी बनाना शुरू किया तो उनको लगा कि ही इज मेकिंग अ लेजेंडरी मूवी। बट बाय द टाइम द मूवी रिलीज्ड, उनको रियलाइज हुआ कि शायद ये बहुत ही क्रासी मूवी इन कंपैरिजन टू समथिंग लाइक अ लगान और दिल चाहता है, स्पेशली दिल चाहता है, बिकॉज इट वाज अ कूल मूवी एंड ही वाज ऑलमोस्ट एम्बैरेस्ड। उनको लगा कि यार ये मूवी चलने नहीं वाली है एंड ऑल दैट। एंड इनिशियल रिपोर्ट्स भी ग्रेट नहीं थे। बट अपेरेंटली मंडे के दिन उनकी कैब अटकी हुई थी ट्रैफिक में, and वो फाइंड आउट कर रहे थे कि क्या हो रहा है करके, कार अटकी हुई थी ट्रैफिक में, एंड ही वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट क्या हुआ। तो अपेरेंटली देयर वाज दिस ह्यूज क्यू for booking the tickets of the movie Kabhi Kushi Kabhi Gum, and that was the reason a lot of traffic was there on the road. So that's one thing. Uh, Actually, I would not have thought that कभी खुशी कभी गम बहुत ग्रेट मूवी है, क्योंकि मैं कार्तिक से मिलने के पहले शायद मैं कमर्शियल मूवीज को इतना अप्रिशिएट नहीं करती थी, और ज्यादा एकेडमी विनिंग मूवीज और इन इस तरह की मूवीज को ज्यादा अप्रिशिएट करती थी। बट वेरी वेरी रिसेंटली, लाइक आई वुड से 2 years back, I was living with a bunch of 20-year-old American girls as roommates, and one of the girls said ki, "Oh, your husband is a film producer." I went through a film appreciation course, and there were one or two Indian movies which was part of the film appreciation course. तो मैं सोच रही हूँ यार, कोई होगी ऐसा गरम मसाला टाइप, या पिंटो एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, या वो टाइप की मूवीज, जाने भी दो यारो टाइप की मूवीज होंगी शायद इस कोर्स का पार्ट। Garam, Garam Masala, before people get confused, you're talking about the movie made by Shyam Benegal and not Akshay I Kumar. don't even Yeah. know which movie because I don't remember it, but I'm just saying the name which is considered like, a meaningful Mhm. cinema. So मुझे याद नहीं है गरम मसाला। But so मैं ऐसे कुछ नाम सोच रही थी, and she said कभी खुशी कभी गम। तो I was like, my jaw literally dropped कि कभी खुशी कभी गम film appreciation course का part 2018 में, like what the hell is going on? So I was like, oh, मतलब by that time I was also in love with Shah Rukh Khan because of Karthik. So I was okay with the choice, but I wouldn't think that Americans would pick that as part of film appreciation course. But I rewatched the movie just now, like uh, 2-3 hours back, and I had to forward and see it क्योंकि कार्तिक ने मुझे बोला था शाम के 6 बजे हम करेंगे पॉडकास्ट, तो मैं ऐसा भगा भगा के देखा। बट या आई रियली एंजॉयड इट। यहाँ पे कोई बात ही नहीं करता है, सब डायलॉग ही मारते हैं, लेकिन एक वर्ड डायलॉग ही है। कोई नॉर्मल ऐसा बात नहीं कर रहा है मूवी में। तो या गो Yeah. अहेड कार्तिक। आई सी somebody Yeah. else has joined without my knowledge. या तो वी हैव अ सरप्राइज गेस्ट। अभी रिसेंटली हमने एक पॉडकास्ट किया था साथ में, मेरा भाई राहुल वेंकटरामन। द रीजन आई इनवाइटेड हिम, इनफैक्ट आई गेव हिम अ क्विक इनवाइट। मैंने बोला कि भले ही तू गाड़ी चला रहा हो, बट एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कर दे। ये मूवी हम दोनों एक्चुअली के लिए बहुत मूवी स्पेशल है। शुरू होते ही मुझे राहुल की याद आई, क्योंकि मूवी शुरू होते ही कोई आरती ऐसा कुछ चल रहा है, एंड एक सीन है जिसमें जया बच्चन आरती की थाली लेके खड़ी है, और वो मोटू बच्चा ऋतिक रोशन वो थाली लेता है उससे, और मुझे लगा हाँ 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 कितना अच्छा बच्चा है ना, माँ की हेल्प कर रहा है। देखते तो प्रसाद लड्डू खाने लग जाते हैं, तो मुझे इतनी राहुल की याद आई ना, बिकॉज राहुल वॉज अ लड्डू। बिग ईटर एंड ही वॉज ग्रेट कंपनी टू मी। जब वो पतला हो गया था तो मुझे इतना बोरिंग लगता था, मुझे लगता था क्या हो गया ये राहुल इतना फन, और हम लोग जब देखो खाते ही रहते थे। अब हम दोनों फेजेस में खाते हैं, फेजेस में डाइटिंग करते हैं, बट या एकदम मुझे राहुल की याद है कि ये राहुल ही हो सकते हैं कि मैं थाली पकड़ लूं माँ, और फिर सारी मिठाई प्रसाद जैसे खाने लगे।
तो यस एग्जैक्टली तो द रीजन राहुल को मैंने इनवाइट किया इज बिकॉज ये मूवी हमारे लिए स्पेशल है। ये मूवी 2001 में आई थी, मतलब ये वाज आई थिंक 11 years old एंड एज ऋतिक रोशन यंगर कैरेक्टर वो भी ऐसे ही था, गोलू सा, मोटू सा। एंड सो देयर वर मेनी सीन्स जो ऑल्दो बहुत मैं सिमिलर थे। मोटू ही रहा हूँ लाइफ लॉन्ग मैं। नहीं बट तो बीच में एक बार पतला हुआ था एंड आई गॉट टू से दैट हाँ, डायलॉग जो मुझे हमेशा से बोलना था, ये डायलॉग मूवी का। तो गोइंग बैक इन 2001, एग्जैक्ट एक चीज जो सेम था, एंड हो सकता है बाकी घरों में भी बहुत सेम होता होगा। आई यूज टू कीप टेलिंग हिम दैट ही इज अडॉप्टेड, कचरे से उठाया गया था इसको। एंड ये बोलता था कि मैं ज्यादा फेवरेट हूँ मम्मी का, ये फेवरेट नहीं है। उसको बहुत रुलाता था मैं ये सब बोल के। तो ये एक कॉमन थिंग है जो शाहरुख खान करते रहते हैं with this guy, with his brother's character. And the dialogue that I got to say when he had lost weight, so जबकि एक्चुअली शाहरुख अडॉप्टेड था ना मूवी में। Yeah. But he doesn't say yeah, adopted. He just says I'm mom's favorite. हाँ हम्म। वो बोल नहीं सकते ना क्योंकि खुद अडॉप्टेड है, तो जो कुल बी ऑन हिम। बट हाँ। या और मैंने फिर बोला तू इतना पतला कैसे हो गया। I enjoyed saying that dialogue too. So that's your part. So Rahul, I know you are driving. So before you leave the podcast, anything you want to talk about the movie? Any memory of the movie? Special moments from the movie for you? I don't have many great memories of the movie, the year it released, unfortunately. I'm trying to think. But I have great memories. The movie had re-released in between, I think a few years ago, and I मैं इंडिया में था उस समय एंड मैंने ये मूवी मॉम डैड एंड आई थिंक तुम लोग के साथ तेरे साथ भी शायद से मैंने थिएटर में फिर से देखा था, रिविजिट किया था एंड मुझे उस समय लगा था कि वाओ यार इट्स सच अ गुड मूवी राइट। इट वाज the dream star cast of that time. Hrithik Roshan, Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, of course, and Jaya Bachchan making a comeback, and Jaya Bachchan playing Amitabh Bachchan's wife. Of course, Kareena Kapoor and Kajol. So it was. मुझे उस टाइम पे लगा कि मूवी इज लाइक ट्रूली अ क्लासिक एंड उसके जोक्स कभी भी लैंड हो रहे थे अच्छे से एंड इट हैड द राइट अमाउंट ऑफ फनी, राइट अमाउंट ऑफ इमोशंस एंड फैमिली मूवी थी। सो यू वर फीलिंग ऑल द emotions and Shah Rukh Khan ki entry especially, I think that was probably the most iconic and is probably one of the best entries that Shah Rukh Khan has had, right, in a Right, right, right. non-action. So um, I remember feeling really happy watching the movie after many years and very entertained by it and realizing why it became, the classic that it did. So that is my memory. And the movie was also shot very beautifully, right? Locations, of course, that goes with Karan Johar movie. It was shot very beautifully, and even if it was an unrealistic world of uh, बेटा हेलीकॉप्टर लेके आ रहा है एंड बाप का एक यूनिवर्सिटी जैसा घर है Mm. बड़ा सा एंड all of that was very make believe, but it was beautiful. So yeah, a lot of fun memories. Right. And ये मूवी की एक लेगेसी है, as Afrin just said recently. Karan Johar keeps saying that whenever he meets someone new, fans या कोई भी, they talk about this movie more than any of his other movies, whether it is कुछ कुछ होता है, especially in abroad, जो उनकी जर्मनी में जो शाहरुख की फैन फॉलोइंग जो नेक्स्ट लेवल पहुंच गई, and in many other countries, it's because of Kabhi Khushi Kabhi Gum. So there was this huge craze amongst foreigners and not just Indians in foreign countries, but proper foreigners who fell in love with K3G. They probably connected with the emotions of this family drama, right? Even though it was a little melodramatic, but they still fell in love with that. And Yeah. for whatever reasons, I think Karan Johar stopped making such movies. I mean, Rocky or Rani was similar to that, but it was still in the more realistic zone. This was more melodramatic, over drama. But this is his biggest success. If you talk about worldwide gross, this is
by far his biggest success. Even Kuch Kuch Hota was a huge success. But so yes, it's a kind of movie जो बहुत लोग बहुत फॉन्डली याद करते हैं. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, यंगस्टर्स वर लाइक अरे हमें बहुत पसंद है ये मूवी, तो बहुत अच्छी लगी थी उस समय. इन 2001 इट वाज लाइक लगान एंड दिल चाहता है के नीचे मानी जाती थी, एटलीस्ट जो अर्बन ऑडियंस है उनके लिए. बट in today's date, it has a legacy of its own. So I feel proud about K3G. So before we go and talk a lot more about it, these are some of the introductions मुझे लगा कि हमें देना चाहिए. And Rahul, you can stay in the podcast, or you want to say No, I anything will else I again? will take a leave. I will join back later maybe. If not, I will wait to hear the podcast and your thoughts on the movie. But thank you for inviting me. Thanks, Rahul. Thank Bye. you. Thanks Bye. a lot, Rahul. Take care. Bye. 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 Guest Bye. Bye. appearance, Rani Mukherjee जैसा. So, Rani Mukherjee. Okay, yes, sir. नहीं, मुझे All the याद ही best. नहीं था कि रानी मुखर्जी थी मूवी में, तो मुझे याद आया शायद, या एंड शी वाज सो ये प्रिटी. शावा शावा song में. नहीं, नहीं, उसके शी वाज पहले देयर भी ना, शी काफी वाज काफी सपोज्ड थी टू बी द सब. बहू ऑफ द Hmm. फर्स्ट बहू चॉइस थी वो अमिताभ बच्चन की, तो शी वाज देयर Hmm. क्वाइट अ लॉट. Before Rahul leaves, we have another special guest. Can you turn your camera? And this is our Bahu, Isha, the Kareena Kapoor of our family. What? Actually, हमारा कोई ऐसा Oh, पोस्टर है नहीं ना. We don't have such a poster. I think we should make this picture of ours, dad, mom, and the है, two of लेकिन us. डैड नहीं है उसमें, यूएस वाले में. या तो कैसे ना कैसे हमें ऐसा बनाना एक बता पोस्टर. देंगे. आई होप डैड को जल्दी लेकर आइए उसमें. तो राहुल, बिफोर यू लीव, ओके ईशा, डू यू हैव एनी मेमोरीज ऑफ कभी खुशी Okay. कभी गम? No, I'm just going to talk about your channel that is doing great in some way or the other. You're living the dream and are connected to movies. That is great. You keep pushing forward, and that's what I like about it. About the movie, I don't remember anything. So for that, I'm going to give to Rahul. Thank you. Thanks a lot, Isha. And Rahul, before you disconnect, I wanted to rewind to one more memory. मुझे हमेशा से मन था कि शाहरुख खान की तरह मैं भी घर छोड़ूं एंड मैं भी निकल जाऊं घर से, और तू मेरे पीछे पीछे आए मनाने के लिए. एंड वो ऑलमोस्ट पूरा हुआ था 2010 में शायद, कि हमारा एक झगड़ा हो गया था और मैं निकल गया था घर से. एंड बट तू मनाने नहीं आया था मुझे. सो आई वांटेड टू से दैट डायलॉग, बड़े हैं तो क्या हुआ, दिल तोड़ने का हक उनका भी नहीं है. तो बट अनफॉर्चुनेटली वो मोमेंट में, और शायद hopefully अब. वो moment कभी ना आए and कभी कहना ना पड़े किसी को भी ये dialogue. राइट राइट राइट. But anyways, thank you for inviting me and also having Isha on your channel, her first visit on your channel, cameo. Okay, and looking forward to listening to this podcast. Bye. 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 Thank you, Rahul. Thank you, Isha. Okay, so now back to the two of us. So we will go into the favorite scenes, जो हमारे favorite moments थे फिल्म से. So one more memory before I move to that part, and I will ask you your memories also of the movie when it released. तो मेरे लिए memory ये था, already मैं huge शाहरुख खान fan था और इस फिल्म का बहुत ज्यादा hype था. Like there was a lot of craze for this movie. I don't know why Karan Johar thought कि इस movie का craze नहीं है, मुझे तो था. फर्स्ट मूवी जिसका मुझे टिकट ब्लैक में मिला नहीं, वरना उस जमाने में सिर्फ ब्लैक होते थे. तो मैं चित्रा थिएटर दादर में गया हुआ था मेरे दोस्त विकास के साथ, एंड वी वर स्टैंडिंग, एंड ऑलमोस्ट 1-2 घंटा मैं खड़ा था वहां पे. आई डिडंट गेट द टिकट, सो आई हैड टू, आई सॉ कि न्यूज़पेपर कटिंग में कि गेटी थिएटर में इसका शो है और आधे घंटे में. एंड बहुत लंबी मूवी थी तो इसके शो टाइमिंग्स थोड़े वियर्ड थे. So we literally caught a cab and train and went there to Getty Theatre. I'm glad we went to Getty Theatre because movie, especially a movie like K3G को theater में देखना, Getty Theatre में देखना was an amazing experience. And जब मूवी शुरू होती है and lot of those scenes happen, फिर जो हेलीकॉप्टर का सीन आता है, शाहरुख खान उतरते हैं, द होल थिएटर इरप्टेड. इतना पागलपन, इतना मैडनेस किसी थिएटर में किसी भी एक्टर के लिए आज तक मैंने नहीं देखा है. शाहरुख खान की भी किसी मूवी के एंट्री में मैंने इतना
मैडनेस किसी टाइम पे नहीं देखा है। लेट मी ऑल्सो गिव यू वन मोर कॉन्टेक्स्ट जिससे आपको समझ में आए कि मैडनेस क्यों इंपॉर्टेंट था उस समय। शाहरुख खान वॉज ऑलरेडी द लीडिंग सुपरस्टार ऑफ द जनरेशन, एक के बाद एक बड़ी से बड़ी हिट दे रहे थे। फिर 2000 आया, Jan 14th 2000, ऋतिक रोशन की कहो ना प्यारे आती है। इट बिकम्स एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट, बहुत क्रेज, बहुत पागलपन। एक हफ्ते बाद शाहरुख खान की फिर भी दिल हिंदुस्तानी आती है, जो फ्लॉप हो जाती है। सडनली पूरी जो मीडिया है, जो लोग हैं, बोलते हैं कि शाहरुख इज फिनिश्ड एंड ऋतिक रोशन इज द अपकमिंग सुपरस्टार, एंड नॉट जस्ट अपकमिंग, अपकमिंग वर्ड हटा दिया, ऋतिक रोशन इज द सुपरस्टार एंड शाहरुख खान डन। आई वॉज एज अ फैन शॉक्ड कि ये क्या चल रहा है करके, सडनली ये क्या हो गया करके, एंड देन मोहब्बतें आई एंड पीपल रियलाइज नहीं, शाहरुख खान इज शाहरुख खान, बट स्टिल वो मीडिया में अभी भी वो बातें हो रही थी। देन आई थिंक ऋतिक हैड अ कपल ऑफ फ्लॉप्स एंड फाइनली these two were coming together. Shahrukh also had a couple of flops. Ahsoka didn't do that well. 1, 2 का 4 didn't do well. तो दोनों की फिल्में थोड़ी फ्लॉप हुई है। K3G में ये दोनों वापस एक साथ आ रहे थे। ओके, तो अब ये एक अजीब सा चीज था कि अगर हिट होती है तो दोनों को क्रेडिट मिलेगा ऑब्वियसली, राइट? तो आई वॉज हैविंग अ बिटर स्वीट फीलिंग अबाउट इट कि ये पिक्चर बहुत बड़ी हिट भी हो गई तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाहरुख खान को क्रेडिट मिलेगा, इसको भी मिलेगा। तो एंड आई वांटेड शाहरुख खान टू कम बैक टू हिज ग्लोरी ऑफ द सुपरस्टारडम। बट जो एंट्री हुई फिल्म में, उससे पता चला कि शाहरुख खान इज शाहरुख खान। एंड जिस तरीके से ट्रीट भी किया था शाहरुख खान को इस फिल्म में, he was treated as the main star of the film. Others Yeah. were there, they were also treated in a big way, but they were like more in the supporting roles, even Amitabh Bachchan and even Hrithik Roshan for that matter, or every other actor. One more thing that Shah Rukh Khan proved through this film, by the time the film came out, people were again in love with Shah Rukh and they realized nahi, he is the biggest superstar. He had 7 hits in a row after that, So wo sab he consolidated his superstar position and all with that movie. But one thing that he changed with this movie, in my opinion, is style of acting. More than the style of acting, I'll tell you what happened. I think until then, मोस्ट ऑफ इस मूवीज में ऐसा लगता था कि he is trying to impress you, he is doing everything he can to impress you, he will go all out एक ऐसा एक्टर कि आपको वो पसंद आ जाए। K3G में इतना ईज था उनके परफॉर्मेंस में, इतना फिनेस था कि ऐसा लग रहा था वो चुटकी बजा के उनको एक्टिंग करना आएगा ऐसा। इट्स नॉट डिफिकल्ट, सो ही वाज नॉट ट्राइंग टू इम्प्रेस, ही वाज ऑलरेडी कॉन्फिडेंट, ही न्यू दैट इज ऑलरेडी देयर एंड ही वाज एक्टिंग, ही वाज डूइंग हिज जॉब एज एन एक्टर, एंटरटेनर। एंड वो फिल्म से वो एक ट्रांजिशन आया मेरे हिसाब से इन द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस ही गेव, whether you see it, Veer Zara, Main Hoon Na, Swades, a lot of these great iconic roles, Kal Ho Na Ho, right? जहाँ पे it was more of the ease in his performance than, please love me नहीं बोलना आता उनको अभी। He knew that you love him and he was acting. तो ये भी एक था। So this is my memory of कभी खुशी कभी गम when it released. So Afrin, do you have any memories when it released? 2001 की बात करो मैं। No, I had not met you, so it wasn't like a big festival or anything. For me, Shahrukh movie was an every weekend thing for me. मेरे कॉलेज में बहुत पढ़ाकू बच्चियां थी. I was in a girls' college. There were girls who would see 3 movies in 3 years, and I was watching 3 movies per day. It was a very different world for me, and it was such an everyday thing. It wasn't even special. Like इतना आम बात था अच्छा, मेरे लिए कि मेरे लिए ओके, स्पेशल नहीं होता था कुछ। मुझे पहली बार मैं जब बस में ट्रैवल कर रही थी कॉलेज जाने या आते टाइम, तो मैं खामोशी देखा था, और वो भी मैं देखा नहीं थिएटर में, क्योंकि लड़कियां नहीं देखती थी मूवीज, और मैं तब तक अकेले नहीं देखती थी मूवीज। वो एक जमाना आया नहीं था थिएटर जाने का इतना शायद, या हम्म, मेरे फैमिली में नहीं था शायद। बट वो खामोशी के बारे में सुन सुन के आई नॉट सीन खामोशी टिल 10 years later maybe, बट आई वॉज लाइक यार मैं इन लड़कियों के भरोसे बैठी रही तो मैं कोई मूवी नहीं देख पाऊंगी। और मैं देखती थी बचपन में, मेरे डैड ने मुझे बहुत सारे मूवीज दिखाए ना डीडी नेशनल पे, एंड डीडी नेशनल यूज्ड टू एयर लाइक इंग्लिश मूवीज, राइट? तो टर्नर एंड ओके, हूच एंड ये टाइप के टॉम हैंक्स मूवीज मैंने देखे हैं मेरे डैड के साथ। रात हम्म, को 11 बजे आते थे, या क्या आते थे मुझे याद नहीं है, बट we were big on movies. We used to finish video cassette libraries, but theater का experiences इतना नहीं था। हम आपके कौन was the first movie I dragged my parents to, and that was much later, right, Karthik? 94।
94? Oh. Hmm. So I played a game where I told my dad, can we see the movie? And he said, if your mom says okay, then we'll see a movie. And I went to mom and said, our dad is saying yes to the movie, so can we go? And you're like, if your dad just said yes, then we can go. So I didn't tell either of them. I went back to dad and said, yeah, mom said yes. So we went to see Hum Aapke Kaun. My dad was not impressed because he was into too much Oh, English. Like he wouldn't even listen to Hindi songs. He would listen to Pink Floyd and Madonna, Papa Don't Preach, and all those songs I heard from my dad's collection. So he was not into Hindi movies, I think. So he wasn't impressed. He said too many songs or something. क्या था ये शादी का video था क्या? Something like that. So anyway, so I have no memory of कभी खुशी कभी गम. It must have been like हाँ एक और weekend और एक और 3-4 मूवीज देख लिए मैंने. ऐसा टाइप का होगा शायद मेरा शायद एक्सपीरियंस. मुझे बिल्कुल याद नहीं है. okay, okay. But I'm glad कि अभी at least Shahrukh movies are an event to you because of me. And Yeah, for sure. किसी भी कंट्री में हो, जर्मनी में हो, यूके में हो, यूएस में हो, it has become an event for you, and that's a great turn around. I think for me as a fan of Shahrukh Khan कि तुम्हारे लिए भी वो event हो मतलब गया है. इस मूवी में ना like DDLJ में शाहरुख is a boy. He's just jumping around like a monkey and being a boy, but in this movie he's a man. Like he takes care of his like when Kajol's father dies, he marries her on an impulse. So he's a man, he takes care of. So you're falling in love with Shahrukh because he has so much gravitas. मतलब ये ठहराव है उनमें कि you want a person like that in your life who takes care of you and who's there for you. And my first favorite scene is the helicopter scene because of the build up, and जया बच्चन उसमें उनको पहले से ही खबर हो जाती है कि आने वाला है. तो it has become a joke. It's amusing, Yeah. amusing, but yeah, to see that it's really nice कि अभी वो she मुड़ जाती है तभी वो एंटर करता है और बैग उठाता है और then she's like, ओ मेरा बेटा गया. आपको पहले से ही पता चल जाता है. इसमें तो कोई बात ही नहीं करता. सब डायलॉग है, आपको पहले से ही पता चल जाता है कि मैं आ रहा हूँ. कैसे होता है हर बार. सो या दैट वाज माय मोस्ट फेवरेट सीन. एंड इस मूवी में हालांकि बहुत सारे रोने वाले सीन है सेकेंड हाफ में, मेरे सारे फेवरेट सीन इंट्रोडक्शन सीन्स ही हैं. अच्छा, ओके. सो लेट्स गो इनटू दैट क्योंकि आपने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, एंड दैट वाज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन. तो आपका पहला फेवरेट सीन आपने बता दिया. सो कैन यू टॉक अबाउट योर अदर फेवरेट सीन्स? So my second favorite scene is Jaya Bachchan climbing on a stool and tying a tie to Amitabh Bachchan. I feel like शायद ऐसे ही करते होंगे घर में. Like हम imagine करने लगते हैं कि शायद वो अपने घर में ऐसे ही करते होंगे. तो क्यूट है और अच्छा है. It's so that's my second favorite scene. And my third favorite scene is Pooka intro. Pooka intro is like a 5-minute intro. अपना पीछे से ही वो दिखाते हैं उनको and she's wearing skimpy clothes and dancing and this and that. I don't think Kareena looks great in this movie as such. Like, she looks like, I don't know. She She doesn't was a look great. girl. I think she was probably very young at that stage. It was her second or third movie शायद था उनका. चेहरे अशोक में का. वो क्लास नहीं आया था तब तक. तो एनी विच वेज, बट ग्रेट 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 पू का इंट्रो सीन. लाइक इट्स अ 5-minute सीन. और फिर उनका वो पू को, ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा, वो सारी उनके डायलॉग्स बहुत मेमोरेबल हैं आज की तारीख में. एंड आई थिंक she gets a lot of compliments and reminders from NRIs about that. So I mean, just looking at this poster and like 5 great actors in one movie. I mean, Jaya Bachchan है क्या? हाँ. तो हाँ. Jaya Bachchan is another great actress, and like इतने सारे great actors को तुम लेके आओ एक मूवी में, and हाँ. everybody has done a great 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 job. And it's just like such a delicious meal जैसा है ये कि शाहरुख भी अच्छा है, काजोल भी अच्छी है, अमिताभ भी अच्छा है, जया भी अच्छी है. सारे अच्छे हैं इसमें. या थैंक गॉड द मूवी टर्न्ड आउट टू बी गुड. नहीं तो व्हाट अ वेस्ट ऑफ टैलेंट होता. तो दैट इज माय थर्ड फेवरेट सीन. ओ Quick पहले काजोल का. trivia on that Pooh का introduction scene. जो इट्स रेनिंग मैन गाना है, uh, उस गाने का राइट्स नहीं लिया था करण जौहर ने, एंड ही हैड टू पे अ हेफ्टी फाइन. तो इसीलिए रणवीर का कल राइट.
नहीं, but it was still at that point of time pretty hefty fine. So हम्म जब उनकी नेक्स्ट मूवी कल हो ना हो आ रही थी, तो उन्होंने ऑलरेडी Pretty Woman. राइट्स लिया प्रेटी वुमन का, एंड ही मेड श्योर दैट ही डजंट मेक दैट मिस्टेक. ये काजोल का इंट्रो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज लाइक इमीडिएटली व्हेन काजोल अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, इतनी वो मतलब उनके चेहरे पे इतनी लाइफ को ऐसे एंजॉय कर रही है, एक ऐसा फील आता है ना उनको देख के, हर हर पूरे पूरे मूवी में और शायद रियल लाइफ में भी वो इतना अच्छा स्माइल देती हैं और इतनी कलरफुल, और वो इतना अच्छा डांस कर रही होती हैं। फील लाइक जिंदगी अगर खुश रहे पूरा टाइम तो वो रिप्रेजेंटेशन था काजोल का। सो ऑब्वियसली शाहरुख कुड हैव फॉलन इन लव विथ हर एंड वी वर फॉलोइंग इन लव विथ हर। एंड एक जमाना था जब यू कुड बी दैट गर्ल चुलबुली, even a woman could be chulbuli, like she looks like a woman instead of a girl, although she's playing a girl, but थोड़ा सा करीना के कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी बहन जैसी लगती है। तो एक चुलबुली औरत या लड़की और बहुत बात करने वाली और नखरे और अदाएं वाली, वो आज के जमाने में शायद एक्सेप्टेबल नहीं है, या है मुझे पता नहीं है, बट आजकल ऐसे कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। I don't know if राइट, anybody राइट. can pull it off or not. It's very difficult actually. And I think everybody's just grown up. Like I feel like all the actresses today have just like they are so grown up, so mature. वो चुलबुलापन हम्म. और नखरे और ये सब, you are already mature at like teenage से निकलते you become mature। तो वो कैरेक्टर काजोल भी वैसी रहती है और पू भी वैसी रहती है ना, कि नखरे वाली और मैं सुंदर हूँ और ये और वो कॉन्फिडेंस राइट, रहता है। राइट, राइट. तो एग्जैक्टली. काजोल का इंट्रो सीन भी मुझे अच्छा लगा, बिकॉज द हीरो फॉल्स इन लव एंड वी फॉल इन लव। तो कमिंग टू माई फिफ्थ फेवरेट सीन, एक्चुअली मैं थोड़ा फॉरवर्ड करके देख रही थी मूवी क्योंकि कार्तिक ने मुझे डेडलाइन दिया था, थिंकिंग कि बहुत इमोशंस हो रहे हैं, मैं अपना फेवरेट सीन कौन सा चुनूं इनमें से, क्योंकि बहुत सारे फेवरेट सीन्स हो सकते हैं। बट मुझे एक्चुअली रोना जब आया, जब ऋतिक रोशन को बचपन से ही शूट ही कैन नॉट टाई द लेसेस ऑफ हिज शूज, एंड देन Farida Jalal, who looks so amazing, almost like an angelic presence. Like, I'm so sad that Farida Jalal doesn't work in movies with Karan and Aditya Chopra anymore, but she has like that, the best mom angel जैसा presence, एक cuteness overload जैसी है वो, and I really miss her. So anyway, so she comes, she has this hint कि शायद ये रोहन है, and so she comes and he's struggling, he's like, how do I do this? And he's struggling, but she comes and she starts doing it, and he's like a little embarrassed कि अरे यार इतनी बूढ़ी औरत ये कर रही है। तो he calls a DJ, but अभी दाईजान बोल रहा है उनको, तो दो बार दाईजान बोलते हैं कि दाईजान आप मत कीजिए, दाईजान आप मत कीजिए। he's like no 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 DJ don't do this, and तब मुझे इधर रोना आने लगा। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा इमोशनल ही थी मैं पूरा मूवी के एंड तक, बट या आई वुड चूज दिस एज माय फेवरेट सीन। ओके, अच्छा, आपने 5 रखा है ओवरऑल. या 5 इज इनफ। बाप रे. ओके, ग्रेट यार. सो आई वुड से कि ये फिल्म में नॉट जस्ट इमोशनल सीन्स, सेकंड हाफ इज फुल ऑफ कॉमेडी सीन्स. फर्स्ट हाफ में भी काफी फनी सीन्स हैं, बट सेकंड हाफ में स्पेशली जो इंटरेक्शन है बिटवीन शाहरुख एंड करीना, शाहरुख एंड काजोल, एंड देन ऋतिक कमिंग इनटू द पिक्चर, एंड ऋतिक एंड शाहरुख, एंड ये जो पूरा एक दूसरे के साथ मस्ती चलता रहता है, राइट. शाहरुख और काजोल का वो गाड़ी के सामने, यू नो वो लोग का कुछ कुछ होता है कि वो रिवाइंड करके वापस वो डायलॉग बोलते हैं, एंड ऑल दोस फनी सीन्स ऑफ करीना कपूर जब गाना गाती है इसके साथ अपना, ऋतिक के साथ पूजा करती है रादर, सो पू बनी पार्वती, एंड लॉट ऑफ दोस मेनी फनी मोमेंट्स बिटवीन ऑल दीज कैरेक्टर्स. तो सेकेंड हाफ तो बहुत फन से भरा हुआ था. जो एनर्जी था जब काजोल बोलती है कि ऋतिक रोशन को इनवाइट करो घर पे, एंड पूरा जो ड्रामा होता है शाहरुख खान इज लाइक, पूरा इंडिया बुला लूं क्या अपने, चांदनी चौक को बुला लूं क्या अपने घर पे, और या ऐसे बहुत सारे अल्टीमेट फनी मोमेंट्स थे फर्स्ट हाफ में या भी थे बिटवीन शाहरुख एंड काजोल. एंड ऑफ कोर्स द सॉन्ग्स, आई थिंक songs, oh my god, every song is iconic। आज भी एंड इंस्टा रील्स पे जब मैं सुनती हूँ और मैं सोचती हूँ ओह ये वाला था,
Like they are so melodious, so meaningful, so peppy, and so like dance करने का मन करता है, and absolutely the best songs, and each one of it is great, a great song, and it comes at the right moment, and मजा आ जाता है. Yes, and of course you have the Suraj Over Madham and the locations where it was shot and the beauty of that song and the Bole Chudiyan, which was huge. Huh? You wanted to say और something. बहुत सारे डायलॉग्स हैं, बहुत सारे डायलॉग्स हैं, लेकिन मेरा फेवरेट एक्चुअली डायलॉग अमिताभ बच्चन का है कि कह दिया तो बस कह दिया, बस. एंड देन जया बच्चन uses it at the end, when she says कि that's enough, call Shahrukh back, and then she says कि हाँ, कह दिया. I thought that was master stroke of her dialogue. Yeah. it was. So, मेरे favorite moments as you already know कि the first moment when I already described किया the best entry scene of Shah Rukh Khan वो Yeah. शायद top में रहेगा in terms of favorite scenes. But one scene that बहुत बार मैं देखता हूँ और इमोशनल होता हूँ और मैं ऐसे ही प्ले करता हूँ सीन को, वो है मॉल में जब जया Hmm. बच्चन आती है एंड शी गेट्स अ विफ कि शायद शाहरुख खान इज अराउंड, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी सेटअप कर दिया था कि शाहरुख खान रहते हैं तो उनको एक फीलिंग आती है कि वो है Hmm. आसपास. इट्स अ लीप ऑफ फेथ, बट एक ऐसा दिखाया तो इमोशनली इट टचेस यू. एंड वो इधर उधर देख रही है एंड देन शी taps on the shoulder of a man. We know it's Shahrukh. Yeah. शाहरुख ऐसे ही देखता है कैजुअली कि कौन है करके, एंड देन ही शॉक्ड टू सी इट्स हिज मदर. एंड जो उनका वो फ्यू सेकेंड्स ऑफ इंटरेक्शन है, आई थिंक अ कपल ऑफ मिनट्स प्रोबेबली, वो उनके Yeah. गाल छूता है एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग, बोथ ऑफ देम स्टार्ट क्राइंग एंड ही देन शोज मेरा बच्चा, मेरी वाइफ, एंड वो भी वहां से दूर से देख रहे नमस्ते हैं. प्रणाम करती है एंड ऑल. तो वो सीन वाज absolutely amazing, and it is probably one of my favorite emotional moments, not just from this movie, किसी भी मूवी से. Yeah, वेरी for sure. फेवरेट इमोशनल मोमेंट, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मुझे. उसके अब बाद द नेक्स्ट फेवरेट सीन, द थर्ड फेवरेट सीन ऑफ माइन इज ऋतिक रोशन जब शाहरुख के घर पे एंटर होता है एंड बाहर से आता रहता है, वो ऑलरेडी वो चोक कर रहा है इमोशन से, एंड वो शाहरुख खान को देखता है, वो म्यूजिक चल रहा है एंड दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं. एंड एक अजीब सा यू फील टू थिंक ऑफ इट, वो अपने भाई को इतने सालों बाद देख रहा है एंड यू आर सो क्लोज टू हिज ब्रदर. कॉलेज गया, हॉस्टल गया एंड उसके बाद he saw that his brother is not there and पहली बार he's meeting him and he chokes with that emotion. And ये दोनों मिलते हैं और उसके बाद शाहरुख खान का जो रिएक्शन when he finds out कि उसका नाम यश है करके and that's his father's name, एंड जस्ट उसी मोमेंट में वो बोल देता है ये रहेगा हमारे साथ, बिकॉज ही इज वेरी क्लियर हो कि इसका नाम यश है, मेरे फादर का नाम है. बहुत ही सबड्यूड इमोशंस थे, ड्रामेटिक नहीं था वो सीन में, बहुत ब्यूटीफुली शाहरुख खान ने किया. तो ये पूरा मोमेंट मेरे Yeah. लिए वन ऑफ माय फेवरेट मोमेंट है फिल्म से. एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, एंड आई मे बी अमॉन्ग्स द माइनॉरिटी हियर, मुझे क्लाइमैक्स का जो एंटायर जो सीक्वेंस है ना, वो मेरा फेवरेट नहीं है, नहीं है. अच्छा. एंड हाँ. आई हैव फेल्ट दैट क्लाइमैक्स इज अ प्रॉब्लम फॉर Karan Johar, and he himself acknowledges it. Even in Kuch Kuch Hota, I felt, you know, and once again I will say कि in comparison to the whole movie, as a standalone scene, it's very good. बट मूवी जब इतनी पीक में जा रही है, उसके बाद वो पीक से और ऊपर होनी चाहिए क्लाइमैक्स, वो नहीं हो पाती है. तो मुझे कुछ कुछ में भी वो प्रॉब्लम देखा, माय नेम इज खान में भी वो प्रॉब्लम देखा, K3G में भी देखा. उस लेवल का मैं इमोशनल नहीं हो पाया इन द क्लाइमैक्स सीन. बट इट वॉज स्टिल अ वेरी गुड सीन, सबने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है एंड रियूनियन होता है पूरी फैमिली का. मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दैट क्लाइमैक्स, एंड में सब बैठते हैं, शादी वादी हो रही होती है, वो बहुत ब्यूटीफुल सीन्स हैं. बट बिफोर दैट वाला सीन, तो ये तीन मेरे एकदम टॉप मोमेंट्स हैं फिल्म से. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी ऑफ द सीन्स जो मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगते हैं, राइट. एज आई सेड, Yeah. कॉमेडी सीन्स एंड एंटरटेनिंग सीन्स Yeah. जो उनके बीच में हो रहा है. शाहरुख खान घर छोड़ के जा रहा है, एंड यस ऑब्वियसली द फरीदा जलाल एंड ऋतिक वाला सीन है, प्रॉब्ली आई वुड से दैट इज द फोर्थ
फेवरेट सीन, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. एंड द वे फरीदा जलाल रिएक्ट्स टू ऋतिक रोशन व्हेन शी फाइंड्स आउट, बाबा तूने बताया नहीं कि तू आया हुआ है. ओके, एंड आई विल टेल द फिफ्थ फेवरेट सीन. फिफ्थ फेवरेट सीन ऑलरेडी मैं मेरे ब्रदर के साथ कर चुका हूँ. तो शाहरुख खान को जब पता चलता है कि उसका भाई ऋतिक रोशन है, दैट गाय, Yeah, एंड उन दोनों का वो बेंच वाला आइकॉनिक सीन बैठे हैं, yeah. एंड उसके पेट पे हाथ लगे होते हैं, यार तू पतला कैसे हुआ, राइट. एंड ही इज ट्राइंग टू कन्विंस भाई वापस आ जाओ, एंड ही सेज नो. एंड देन दैट मोमेंट व्हेन तीनों का हाथ एक साथ उनकी ग्रैंडमदर को ये एक साथ क्या बोलते हैं उसको, अस्थि जला रहा होता है एंड ऑल. तो वो सीन में जब तीनों एक साथ हैं, वो पूरा फ्रेम, थ्री यूथ सुपरस्टार्स ऑफ थ्री डिफरेंट इरास, राइट. आई मीन 70s, 90s एंड 2000s. या इसमें एक यू वांटेड. जोक था, शायद करण जौहर ने कपिल शर्मा के शो में बोला था कि करीना कपूर आई और पूछी क्या सीन है, तो बोला कि कोई मर गया तो रो रहे, तो रोने लगी वो। और फिर शो सीन होने के बाद उन्होंने पूछा कि कौन मर गया, तो बोला अमिताभ बच्चन की माँ थी, तो बोली कि ओ फिर तो मैं बहुत ज्यादा ही रो दी। Yes, and Try too apparently, much. if you see in the whole movie, शायद करीना कपूर की कैरेक्टर ने एक बार भी इंटरेक्ट नहीं किया होगा विद अमिताभ's mother. आई थिंक काजोल का भी इंटरेक्शन लिमिटेड रहा होगा विद द मदर, बिकॉज शादी होने के बाद दे लीव, राइट, लंदन चले एंड जाते हैं. who's द मदर्स, मतलब नानी और दादी कौन है वो, नानी और परनानी है क्या? नहीं नहीं नहीं, तो सुषमा सेठ। सुषमा सेठ is इनकी मदर, अपनी जया बच्चन की. एंड ओके, अमिताभ की मदर इज प्लेड बाय. नानी और दादी साथ में रहते हैं, ये अनोखा कॉम्बिनेशन। Uh, and I don't know if you know this, but Wahida Rahman was cast initially in Sushma Seth's role. But I think she lost her husband, if I'm not wrong, because of which ओह, she couldn't do the movie. तो वरना they have even short scenes. Deleted scene में उनका एक scene है साथ में. तो but it would have been a different या level, right? वहीदा या रहमान भी होती, शायद उनके scenes और भी होते फिर. Sushma Seth was playing a mother a lot in those days, and she was just always a rich mom and always had that authority. तो इसमें थोड़ा सॉफ्ट था, अच्छी एक्ट्रेस है वो भी, या। Right. So yeah, so obviously that's also one favorite scene, as I said, that shot of the three superstars standing together, and you know, उसके अलावा, yes, as I said, the comedy moments, मैं बोलूंगा कि were my favorite moments. उसमें मैं कोई पिक नहीं कर पाऊंगा, but many of those comedy moments between these characters, उनके नोक जोक and जो funny scenes हैं. So yes, this movie remains legendary in the hearts of all the fans. And भले ही बोलते हैं ना कि मेलोड्रामेटिक बोलो या जैसे भी बोलो, बट दिस इज इंडियन फिल्म फॉर यू, राइट. Yeah, and it's a lot of nostalgia for us. And within the movie, there is a lot of nostalgia of like the life in India that they had. They have a lot of nostalgia for that. तो मेरा, मैं हमेशा बोलती हूँ कि सैक्रिफाइस मेरा एक बहुत फेवरेट इमोशन है मूवीज में और लाइफ में। और सेकंड मेरा फेवरेट इमोशन एक्चुअली स्वीटनेस है। तो जब भी कोई स्वीट हरकत करता है, विदाउट लाइक ऐसा एकदम स्वीट जैसा बात करने से नहीं, बट एक कोई हम्म. एक्शन में अगर कोई स्वीट होता ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है जब फैमिलीज होते हैं तो वो स्वीटनेस अपने आप ही आ जाता है। और देर आर देर इज वन सीन इन एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, वेयर एक पत्थर शायद गिर जाता है पहाड़ से, एंड देन अनदर पत्थर विच इज इन लव विद द अदर पत्थर ऑल्सो रोल्स डाउन द हिल, एंड वहां पे ही फुट फुट के रोना आने लगता है। एंड क्योंकि वो इतना ज्यादा स्वीटनेस से भरा हुआ था कि यू हैव टू सी द मूवी टू बी इन दैट फ्लो टू क्राई। बट या आई मीन आई लव स्वीटनेस, एंड आई थिंक ये मूवी में बहुत सारा स्वीटनेस है। और sacrifice एंड स्वीटनेस, ये सब कुछ मिलके इट बिकम्स लाइक द बेस्ट कॉम्बिनेशन पॉसिबल। Exactly. And in fact, इसके deleted scenes, I don't know if you got a chance to watch them. Deleted scenes in itself is another movie together, and इतने अच्छे अच्छे deleted scenes है इसके. अभिषेक बच्चन का भी कैमियो है इसमें, और बहुत कुछ होता रहता है मूवी में. एक
बहुत लाइक लंबा सा सीक्वेंस है। शाहरुख काजोल का सेकंड हाफ में भी रोमांस है, शी वेयर्स दैट ब्लैक ड्रेस एंड ऑल एंड शी डांसेस। जब यहाँ पे करीना और इसका हो रहा होता है, ऋतिक का, शाहरुख और काजोल की भी ऐसे फनी रोमांटिक मोमेंट्स होते हैं। तो वो सब कट कर दिया, आई डोंट, बिकॉज द मूवी वाज ऑलरेडी वेरी लॉन्ग। बट आई होप या कि आई किसी दिन। थिंक गानों की वजह से शायद हो सकती है लंबी, बट गाने इतने अच्छे थे, और सूरज हुआ मध्यम तो आज भी सुनते हैं तो एकदम देखने का मन करता है। Yeah, overall, like a great amalgamation of lot of things coming together, and I don't know या केजे को पता है कि नहीं, फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स में पढ़ाते हैं ये मूवी, बट आई थिंक ही शुड बी प्राउड कि उसका मूवी पार्ट ऑफ फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स। दैट्स वंडरफुल, मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ ये चीज। तो दैट्स अ वंडरफुल थिंग एंड अ प्राउड मोमेंट अगेन। तो on that note, I think we will end this podcast. And before that, अगर किसी ने गलती से मिस कर दिया, I'm sure कि आपने, आई थिंक इंडिया में तो कोई भी नहीं होगा जिसने मिस की Yeah, होगी, just बट relive it because yeah, it's something that you will enjoy. really enjoy even today, right? Yeah. Yeah. So on that note, thank you for watching our podcast. Please like our podcast, please follow us and Comment. comment. अब बताओ कि आपको अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो क्यों अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या अच्छा नहीं लग रहा है, राइट? एंड थैंक यू अगेन, टेक केयर, बाय आफरीन। Bye, Karthik. Thank you.